छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। नवा रायपुर में 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस देश की सुरक्षा रणनीति और मजबूत करने का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने पुलिस को जनता और युवाओं के बीच भरोसा बढ़ाने, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए डायल 112 जैसे देशव्यापी प्लेटफॉर्म बनाने और भविष्य में एआई, फॉरेंसिक, NATGRID व डेटा ड्रिवन सिस्टम में पुलिसिंग करने पर जोर दिया। इसके अलावा भगोड़ों को विदेश से भारत लाने की रणनीति भी तैयार की गई। छत्तीसगढ़ को पहली बार मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ सर। ठोस रणनीति आंतरिक सुरक्षा को लेकर के तैयार की गई है। अब सौभाग्य मिला था छत्तीसगढ़ को कि 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 3 दिनों तक यहाँ पर रहे। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे, देश भर के डीजीपी रहे और भी आला अफसर सुरक्षा बल के रहे और बड़े अच्छे से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले 2 वर्ष विकास और जन कल्याण की उपलब्धियों से भरे रहे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं, सड़क निर्माण और सामाजिक कल्याण योजनाओं में हुई प्रगति पर विवरण साझा किया। उप मुख्यमंत्री ने जनता से जीवन में सुधार लाने और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों पर भी जोर दिया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी। 12 दिसंबर को 2 साल पूरा होगा सरकार का। ये 2 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। हर क्षेत्र में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की योजना बनाकर काम करना चालू हुआ है। चाहे माताओं और बहनों के कल्याण का विषय हो, युवाओं का विषय हो, किसानों के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए योजना बनाकर सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम इन 2 सालों में हुआ है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में बढ़ रहे हैं। 2 साल पूरा होने पर विविध प्रकार के कार्यक्रमों की योजना रचना बनी है। गत वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हुआ था और इस बार भी कार्यक्रम हो, इस नाते योजना रचना बनाई जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा प्रस्तावित है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। एक एक विभाग की 2 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी इस बीच हम प्रस्तुत करने वाले। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आगामी विधानसभा का शीतकालीन सत्र छत्तीसगढ़ वासियों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस सत्र में राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और जन कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव और योजनाएं पेश की जाएंगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में गरिमामयी उपस्थिति देंगे। इस मौके पर खेलों की उपलब्धियों का समापन किया जाएगा और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक का 2 चरण पूरा हो चुका है, विकासखंड स्तरीय और जिला स्तरीय। अब बस्तर ओलंपिक का फाइनल होना है। 11, 12 और 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित हुई है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समापन के अवसर पर आने की सहमति दी है। उसके हिसाब से तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन, समापन समारोह भव्य हो, ऐतिहासिक हो, यादगार हो। इसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ की जा रही है। इस बार बस्तर के युवाओं ने भारी उत्साह दिखाया है। 3,91,297 युवाओं ने
बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन कराया। अब अंतिम मुकाबले में 3,500 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। उसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से बस्तर ओलंपिक का समापन भी बहुत यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है। 14 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है। 17 तक ये सत्र चलेगा और निश्चित रूप से सरकार की अपनी तैयारी है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी इस दौरान आएंगे और यह सत्र भी बहुत प्रोडक्टिव और उपयोगी होने वाला है। तो वहीं भोपालपट्टनम में इंद्रावती महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज मार्ग पर संचालित शराब दुकान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि शराब दुकान के कारण आए दिन राह चलते लड़कियों से छेड़छाड़ और अभद्रता की घटनाएं होती रहती हैं। छात्रों ने बताया कि नशे में धुत लोगों का व्यवहार उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। वहीं आक्रोशित छात्रों ने शराब दुकान को तुरंत हटाने की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आपको बता दें कि आश्वासन भी दिया। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कॉलेज मार्ग पर शराब दुकान होने से लगातार तनाव बढ़ता रहता है, इसलिए इसे हटाया जाना जरूरी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला पेंड्रा मरवाही ने पेंड्रा के दुर्गा चौक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। ये प्रदर्शन नवयुक्त जिला अध्यक्ष जगमती भानु के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आम जनता, किसानों और नागरिकों को लगातार परेशान कर रही है। वहीं गजमती भानु ने कहा कि धान खरीदी में किसानों के साथ समस्याएं बढ़ रही हैं और अब रजिस्ट्री टैक्स की बढ़ोतरी से जनता पर नया बोझ डाल दिया गया। वहीं पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमझट्टी हुई, वहीं इसको देखने को भी मिला। वहीं आपको बताते चले कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 15 दिनों के भीतर बढ़े हुए टैक्स वापस नहीं लेती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये आज देखिए, आज हम लोग जो जमीन की दर जो रजिस्ट्री में बढ़ गई है, भाजपा सरकार की जो ये निर्णय लिया गया उसके विरोध में आज ये पुतला दहन, मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत आज यहाँ हमारे सभी गौरेला पेंड्रा मरवाही के कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और ये जो सुशासन की नीति करके प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में एक कुशासन की नीति है जो सभी किसान, गरीब, महिला, छात्र सभी परेशान है। तो हम उसी के विरोध में आज ये पुतला दहन, ये पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये आयोजन किया गया था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला पेंड्रा मरवाही के द्वारा ये पुतला दहन किया गया है। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पे जब से आपकी भाजपा सरकार यहाँ पे स्थापित हुई है तब से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत परेशान है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप अपने जन विरोधी जो नियम आप लगातार लागू करते जा रहे हैं उस पर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, इसकी चेतावनी दी। तो वहीं सरगुजा जिले के मैनपाट में प्रस्तावित बॉक्साइट प्लांट को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। जन सुनवाई तो पूरी हुई लेकिन इसकी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठे। जन सुनवाई शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों ने पंडाल और टेंट उखाड़ दिए, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रक्रिया शुरू कराई गई। वहीं अपर कलेक्टर के मुताबिक 102 ग्रामीणों में से अधिकांश ने प्लांट पर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट लगने से पर्यटन, जल स्तर और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। तो वहीं इसके साथ ही कई किसानों ने वन अधिकार पट्टे का निरस्त भी किए जा चुके हैं। देखिए, मैनपाट की पहचान पर्यटन से है। पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से विकास हो रहा है। जब हम पहली बार यहाँ विधायक बने तो उस समय यहाँ पहुंचने के लिए रास्ता नहीं था, सड़क नहीं था, बड़े बड़े गड्ढे,
और जब मौका मिला तो हम लोगों ने मैन पार्ट को सजाने और संवारने का काम किया। यहाँ अच्छी सड़कें बनवाए, पर्यटन के लिए हम लोगों ने होटल मोटल, सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए रुकने के लिए निर्माण कराया। आज मैन पार्ट का आकर्षण बढ़ा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। वहीं पर आप पिछला जो कंपनी के साथ अनुभव रहा, बाल्को कंपनी यहाँ पर माइनिंग करी, उन्होंने लोगों के साथ जो छल किया, सड़कें खराब कर दिया, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, लोगों को बोला कि हम तुमको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, गाड़ी खरीद लो, बड़े बड़े डंपर और टाला खरीदे, लोग कर्ज में डूब गए। आज ग्राम कंड राजा में 135 हेक्टेयर जमीन पर बॉक्साइट उत्खनन के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। जन सुनवाई सुबह 11 बजे के आसपास प्रारंभ हुआ था और जन सुनवाई में यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। उसमें से 102 लोगों ने मौखिक तौर पे अपनी बातें रखी हैं, अपने विचार रखे हैं और 10 लोगों ने अपने आवेदन के माध्यम से भी अपनी बातें हम सब लोगों के समक्ष रखी हैं। और इन सभी जो आवेदन है उनको तो दस्तावेज के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं और जो लोगों ने अपने मौखिक विचार रखे हैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग है और हर एक बातों के, हर एक के विचारों का हम लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात उसका निराकरण करते हुए। तो वहीं कोरबा जिले में नगर सैनिकों ने अपने कमांडेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला और पुरुष नगर सैनिकों ने आरोप लगाया कि कमांडेंट उन्हें प्रताड़ित करता है और दूर दराज इलाकों में तैनाती के बावजूद सप्ताह में 2 बार जनरल परेड के लिए बुलाया जाता है। नगर सैनिकों का कहना है कि परेड में न आने पर कमांडेंट कारण बताओ नोटिस जारी कर देता है। कोरबा जिले के लगभग 300 नगर सैनिक, 170 महिला और 130 पुरुष साथ धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही कोरबा पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। नगर सैनिकों ने एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद बात भी कही है। तो वही एमसीबी जिला के विकास खंड खंडवा गांव में भारत स्काउट गाइड संगठन में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों के मार्गदर्शन में 2 भव्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 402 बच्चों ने भाग लिया। छात्रों को नेतृत्व, प्राथमिक चिकित्सा और सामाजिक सेवा के परीक्षण दिया गया। शिक्षा और स्काउटिंग अधिकारियों को मौजूदा ने आपको बताते चले उनकी मौजूदगी में सुनिश्चित भी किया गया कि शिविर अनुशासन, सुरक्षा और उच्च शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को देश के प्रति जिम्मेदार बनने का संकल्प दिलाया। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह विकास खंड स्तरीय शिविर सह जांच परीक्षा, यहाँ पे बच्चे स्काउट गाइड के सम्मिलित हुए और राज्यपाल की परीक्षा दे करके और राज्यपाल का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। बच्चों को इसमें स्ट्रेचर बनाना, हाइक पे खोज के चिन्हों के माध्यम से गैर अनजान जगह पे कैसे पहुंचना है, जो जिन पाठों को हम लोगों ने पढ़ाया उसके माध्यम से इन्होंने अपने पूरे काया क्रिया को संपादित। इसमें 10 विद्यालय के बच्चे, तकरीबन 214 बच्चे शामिल हुए। तो वही कटघोरा मुख्य मार्ग और बस स्टैंड में दुकानों के बाहर और अंदर बेतहाशा अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नगर पालिका ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया था, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। बुलडोजर कार्यवाही के दौरान दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर एसडीएम, सीएमओ, थाना प्रभारी और नगर पालिका की पूरी टीम मौजूद रही और कार्यवाही सुनिश्चित की। वहीं प्रशासन ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के अभियान को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। तो वहीं एमसीबी जिला के खड़गवा विकास खंड में स्थानीय प्रशासन ने अवैध रूप से धान परिवहन करते एक पिकअप वाहन को जब्त किया। गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई इस कार्यवाही में बिचौलिया द्वारा किसानों से सस्ते दामों पर खरीदी की गई, वहीं धान को अवैध रूप से बेचे जाने से भी रोका गया। अवैध धान से भरे वाहन को खड़गवा थाने में सुरक्षित जमा कराया गया। वहीं प्रशासन ने कहा कि जिले में अवैध धान खरीदी और बिचौलियों की सक्रियता पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी।
तो वहीं बस्तर पुलिस ने चोरी और ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए एक मामले का सफल निष्कर्ष निकाला। सालेमेटा निवासी हरदेव बघेल की रिपोर्ट पर थाना भानपुरी में मुकदमा दर्ज किया गया। उनके 33 टन मक्का और को ट्रक चालक रहीमन और टीकम दास ने बेईमानी से अपने वाहन में लोड कर ले जाकर बेच दिए। पुलिस टीम की तत्परता में आरोपी को गोला गुडुमन थाना देवरपल्ली से पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है और बताया कि मक्का को उड़ीसा में बोरी गांव में के पास बेचकर पैसा अपने बैंक खाते में जमा किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।